का सलमान खान भाईजान। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा पहला पॉडकास्ट वायरल नहीं हुआ है, तो चलो आज से फिर से शुरू करते हैं और एक नया पॉडकास्ट बनाते हैं। और हमारे सामने बैठे हैं दो लोंडे जो बिल्कुल भी मशहूर नहीं है, एक नंबर के जाहिल हैं दोनों के दोनों, लेकिन ये मशहूर होने की ख्वाहिश रखते हैं। खल में है बेचारे, इसलिए बेमतलब की ख्वाहिश रखते हैं। चलो बेटे। चलो शुरू करें बातें जो करनी इतना अच्छी बेटे, स्टूडियो खाली है। कोई बात नहीं, रेटिंग में डाल दिए, ये भी सही है। चलो तो फिर आज का जो हमारा क्या कहते हैं उसे, आज का जो हमारा थीम है वो है कि उसकी सारी बातें झूठ थी। आज बात करेंगे बस भूत की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलो बच्चा बता भी है तो कुछ रुक जा, पहले मुझे बोलने दे। कुछ भी शेयर करो भाई अपने बारे में, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ हो वो हमारे साथ शेयर करो। हाँ तो गाइस, ऐसा हुआ था एक बार कि मैं एक दोस्त की शादी में गया, दोस्त के भाई की शादी में गया हुआ था। तो उसकी जो भाभी थी वो थोड़ी मेंटली डिसऑर्डर थी, और मुझसे साथ मतलब जो उसके आने वाली भाभी थी। तो वो लोग बारात लेके गए, वहाँ से वापस आए, तब तक कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ। एंड देन उसके बाद आने के बाद और चल। तो भाई उसके बारात से आने के बाद ऐसा हुआ कि सब, मतलब ऐसा होता है कि सब लोग अपने अपने घर में सोने चले जाते हैं और लड़का दुल्हन के कमरे में जाता है सोने के लिए। तो ऐसा हुआ गाइस, तो हमारा जो कैमरा मैन है ना, वो ज्यादा नक्शेबाजी में चल रहा, इस वजह से मैसेज आ रही है साले कैमरे में। इसे वो नहीं देने के, पैसे नहीं देने के, पेमेंट पार्ट इसकी 25 रुपए का पेमेंट काट रहा है। और जब मैं मजाक करूँ नहीं जाता, बंद कर देता अभी। चल ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि हमारे जो दोस्त का भाई है वो गया, हम यार देख ले यार, इधर बंदा आने क्या कर रहा है कॉमेडी बना कर रखी है इसको। तो देख के अलावा को ऐसी बता कि क्या हो। उसकी आंखों में फैला काजल, बातों से करती घायल सांसों। तो उसका भाई जो है वो अपनी दुल्हन के कमरे में गया, और जाने के बाद हमें एक आवाज आई। हम सोचे क्या भाई, कमरे में तो सिलेंडर था ही नहीं, पर आया कहाँ से? ओवर एक्टिंग हो रही है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए, उसका भाई एकदम हड़बड़ाता बाहर आके उसने कुंडली लगाई। हमने देखा कि उसके भाई के गाल पे 5 उंगली छप रही थी। किन हमारा भाभी ने। उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो बोले अरे बाबली है, तो इन्होंने तो मेरे चाटा मार दिया। भाई हम लोग डर गए कि कैसे करें इसके अंदर, की मतलब दुल्हन ने दूल्हे के चाटा मार के मामला खराब हो गया। इसकी बातों को सुनाओ। फिर उसके बाद हम लोग कमरे नहीं, वहां से के चाटा मारा, उसके बाद तुम कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद फिर लोग कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद उनका रिएक्शन ये था कि वो इस तरह से बैठी हुई थी और यूं, और हम उन्हें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। और कि भाई इनके अंदर तो भूत है। एंड देन उसके बाद जिन्नात, हाँ मतलब वैसी कुछ। तो फिर हम लोग वहाँ से कमरे से निकल गए, उन्हें लॉक कर दिया कमरे में। आने के बाद ऐसा हुआ कि मैं भी उसके घर पे रहने गया हुआ था, शादी का माहौल था, तो 10-12 दिन को मैं उसके घर पे रहने गया हुआ था। तो रात में ऐसा हुआ, सर्दियों का टाइम था, तो दोस्त की मम्मी ने ये बोला कि अगर रात में किसी की आँख खुले तो फ्रिज का प्लग निकाल देना। हमने कहा कि भाई अगर खुलेगी तो निकाल लेंगे। तो वो आने के बाद रात में ऐसा हुआ कि मेरी किस्मत मारी गई थी। क्या था कि मेरी आँख खुल गई, रात को 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था भाई। और 2:30-3 बजे होने के बाद ऐसा था उसका कि 2 कमरे थे, एक राइट में एक लेफ्ट में, और निकल के बालकोनी थी और गिर थी। तो फ्रिज अंदर की तरफ रखा हुआ था। मैं कमरे से निकलने के बाद दूसरे वाले कमरे में जाकर देखा कि ये तो उसकी मम्मी लेटी हुई है, उसकी मामी, और वो कंबल ऊपर उठ रहा था। देन उसके बाद मैं फ्रिज का प्लग निकाल के, और हाँ मैं सुसु भी करना चाह रहा था, ठीक है, पानी पी के मैं सोचा पानी पीऊँगा और उसके बाद सुसु करने चला जाऊँगा। मैंने जैसे फ्रिज का प्लग निकाला और मैं पलटा,
तो भाई एक तो हाथ उनका यूं था भाई शाबाश। और भाई टांग का तो पता ही नहीं कैसे बताऊं, मेरे से होगी भी नहीं वो, पता नहीं कौन से स्टाइल से रखी की थी उन्होंने। ऐसा था कि बस कि इंसान के शरीर से रूह निकल जाए, वही फट के 64। और स्माइल उनकी, मेरे पसीने निकल गए, मेरे रोंगटे कांप गए थे। फिर उसके बाद क्या भाई, पानी और टॉयलेट वगैरह सब भूल के मैं तो बस सड़क अंदर वही निकल गया। जाके सो गया भाई।